दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई का भी, एस्टेट का भी, और लगातार इस पर आप लोग नए नए अपडेट्स के इंतजार में रहते हैं। हालांकि रिसेंटली इस पर कोई अपडेट नहीं आई है और इसलिए हमारी वीडियोस भी नहीं आई है, लेकिन आज कुछ बिहार में ऐसा हुआ है जिस जो जानकारी खुद आपके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो बिहार एस्टेट और टीआरई का जो इंतजार कर रहे हैं टीआरई 4 का, उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मतलब एक बहुत बड़ी चीज हुई है बिहार में, कई सारी घोषणाएं हुई हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा लाइब्रेरियन को लेकर हुई है। कैसे चीजें जुड़ी हुई है, वहां पे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, उससे टीआरई क्या है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। बस आप ध्यान से सुनिएगा। और एक दो दिन पहले, कल ही शायद, आपको स्पेशल टीचर को लेकर भी घोषणा हुई है। ठीक है, तो मैं आपको सब पहले तो आपको लाइब्रेरियन के लिए बता दूं। हालांकि ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप में से काफी लोग हो सकता है कि लाइब्रेरियन के लिए भी जो है एलिजिबल हो जाए। तो बिहार में ये घोषणा हुई है कि लाइब्रेरियन की भर्ती बहुत जल्द की जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही यहां पर एक घोषणा हुई थी। ये न्यूज आपको 1 जून का ही था। ठीक है, उसी के सपोर्ट में आज शिक्षा विभाग ने अपना लेटर जारी किया है। हाई स्कूल में, ये देख लीजिए, 1 जून का न्यूज था। हाई स्कूल में 6500 से अधिक पदों पर होगी बहाली, लाइब्रेरियन की बहाली। और उसके बारे में पूरा दिया गया था कि इस पर अंतिम रूप देने पर कैबिनेट की मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। जो आज मंजूरी मिली है, क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद भी यहां पर आपको कहा गया है कि जो इसकी जो बहाली की प्रक्रिया है, या औपचारिक रूप से उसके बाद शुरू की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि टीआरई 4 के साथ ही लाइब्रेरियन की बहाली होगी। तो लाइब्रेरियन की बहाली जो टीआरई 4 के साथ होगी, उसको आज मंजूरी मिल गई है। जो गई थी शिक्षा विभाग का, आप रिलेट कर लिए बात को। अब मैं आता हूं जो आज मंजूरी मिली है वो डॉक्यूमेंट पे। यह है आज का डॉक्यूमेंट। तो लाइब्रेरियन की जो बहाली होगी, इसमें बेसिकली बहुत एक बड़ी है, 6500 वहां पे लिखा है। और एक और न्यूज मैंने देखा था जिसमें आपको यह भी कहा जा रहा था, 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखाता हूं, कि 43,779 स्कूल में खुलेगी लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन की जल्द की जाएगी बहाली। और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी एक भर्ती होगी, क्योंकि ये भी हो सकता है फेज वाइज हो, क्योंकि इसमें भी 5 मौका देने की बात की गई है। आप समझ रहे हैं? तो इसको आप अगर ध्यान से देखिएगा, इस नियमावली को, मैं बस इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। हालांकि इस बहाली में एक चीज जो एक्स्ट्रा की गई है, वो कि लाइब्रेरियन के लिए जो अभ्यर्थी होंगे, उसमें यहां पर बिहार का निवासी होना, यानी कि डोमिसाइल, लाइब्रेरियन के लिए अनिवार्य कर दिया है। ये एक चेंजेस लाइब्रेरियन के केस में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो इसकी एलिजिबिलिटी होगी, वो है कि 55% अंक से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो। और बस यही एक बेसिक चीज आपका है। और उसके बाद यहां पर जो है आगे मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से दी गई, है ना, पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री हो। तो ये आपका यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत ये सब चीजें आपको दी गई है। पूरी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, और जो न्यूज वगैरह है सब अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया हूं मैं। तो आप जाके देख लीजिएगा, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप, नीचे में आपको पिन मिल जाएगा। ठीक है, एज की बात करते हैं तो न्यूनतम 21 वर्ष इसके अंतर्गत दिया गया है। लेकिन उसके साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज दिया गया है, वो देखिए, वो क्या कह रहा है इसके साथ, कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। एक्चुअली जो बिहार में आपका स्टेट होता है, वो लाइब्रेरियन के लिए भी होगा। ठीक है, तो अब अभी तक देखते होंगे आप, म्यूजिक के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए होता था, अब वो लाइब्रेरियन के लिए भी होगा। और चूंकि पहले से तो इस तरह की चीजें हैं नहीं, तो लाइब्रेरियन में जब इसको अनिवार्य कर दिया है, तो लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है टीआरई 4 के साथ। तो उससे पहले जो एस्टेट होगा, यहां से यह भी निश्चित है कि एस्टेट उससे पहले होना है, और उसमें लाइब्रेरियन भी ऐड हो जाएगा इस बार। ठीक है, जैसे 9, 10 और 11, 12 की चीजें होती है, उसके बाद आपका म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन इत्यादि सब होता है, वैसे ही आपको लाइब्रेरियन के लिए भी यहां पर देखने को मिलेगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, और उसके बाद बाकी जो अधिकतम आयु गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ऐसा यहां पर आपको लिखा हुआ है। तो ये पूरा पे आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें आपको देखिए, कोई भी अभ्यर्थी नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले पाएगा। मतलब कि अब ये बहाली चलती रहेगी, मैक्सिमम 5 बार आपको मौका मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे टीआरई सब में भी अब ये चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। इसकी पूरा नियमावली आ गया, आप पूरा जाके पढ़ सकते हैं। और क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, हर चीज कैसे, कोई भी मतलब किसी भी कंडीशन में कैसे क्या चीज फॉलो होगा, हर चीज है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये आया है ना। तो ये पूरी जो है आपको यहां पर ये नोटिस आ गई है। तो ये हो गया आपको कि लाइब्रेरियन की चीजें, कि लाइब्रेरियन की बहाली आएगी। और लाइब्रेरियन की जो बहाली होगी, वो आपको पहले ही बता दी गई थी, क्लियर बता दी गई थी कि ये जो लाइब्रेरियन की बहाली होगी, ये कैसे होगी, ये होगी आपको टीआरई 4 के साथ होगी।
ठीक है। और लाइब्रेरियन की बहाली कैसे होगी, टीआरई 4 के साथ होगी। और उसमें आपको देख लीजिए क्लिक है, उसमें आपका जो है एस्टेट एलिजिबिलिटी पास होना भी जरूरी होगा, और आज नियमावली में भी वो आ गया। तो टीआरई 4 के साथ इसकी बहाली होगी, मतलब टीआरई 4 के साथ लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी, और उससे पहले एस्टेट होगी, जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन का भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर पहले भी आ गई थी, और उसकी आज जो है पूरी तरीके से 6500 पद पर आया था, और आज आपको पूरी तरीके से चीजें आ गई। एक और चीज यहां पर आई है आज, कल ही आया था ये, राइट, कल ही क्या कहते हैं, हाँ कल ही आया था, कल या परसों, आज कितना 17, आज ही आया था, सॉरी आज सुबह ही आया है ये। 7279 विशेष शिक्षक की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को भेजा परामर्श। तो स्पेशल एजुकेशन, आपको याद होगा पिछली बार भी टीआरई 4 के साथ स्पेशल एजुकेशन की बात हुई थी। तो 7279 विशेष विद्यालय में शिक्षा विभाग ने सोमवार को रिक्ति जारी करने से संबंधित ये सहमति दे दिया है। इस पर भी आज नोटिस आई है, आप ये देख लीजिए 17 जून 2025 का जागरण में आज ये है ना, सॉरी प्रभात खबर में। तो इसमें बिहार लोक सेवा आयोग को वो जाएगा, और बिहार लोक सेवा उसको जारी करेगा। तो आप ये अमूमन मान सकते हैं कि टीआरई 4 के सभी सब्जेक्ट 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 प्लस स्पेशल एजुकेटर प्लस लाइब्रेरियन, ये तीनों साथ में आएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि लाइब्रेरियन के लिए एस्टेट अनिवार्य है, तो एस्टेट तो होगा और उससे पहले होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को रिलेट करके आप समझ गए होंगे। अब एक और बात है यहां पर कि ये सब चीजें क्या इलेक्शन के बाद जाएंगी या इलेक्शन के पहले होंगी। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि अल्टीमेटली, है ना, जो पिछली बार भी आया था, मैं बार बार पुराना आपको 1 जून वाला नहीं दिखाना चाह रहा हूं, बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में टीआरई 4 का विज्ञापन आने की संभावना है, ये बताया गया था। इसमें डिले हो सकता है क्योंकि ये सरकार महीने डिले कर रही है, लेकिन ये जरूरी है कि लाइब्रेरियन की जो बहाली होगी वो इन सबके साथ होगी, और सीधी बहाली के लिए 1.5 दशक बाद ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, और उससे पहले इनको एस्टेट कराना मैंडेटरी है। जैसा कि आपने देखा कि एस्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें पास होना जरूरी है। तो अब अगला जो स्टेप है, और ये भी चीज यहां पर था कि इनको कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले ये कराने की पूरी कोशिश में है, और स्पेशल वाले में भी कई जगह पे ये लिखा हुआ है ना, देख लीजिए, विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। इससे पहले नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने से पहले शिक्षा विभाग संबंधित विज्ञापन भेजकर मंतव्य मांगा था। तो क्योंकि ये सब चीज हो ही रहा है इलेक्शन के लिए, और यही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, जल विभाग, कितने अलग अलग विभाग में निकल रही है वैकेंसी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये चूंकि सरकार की अपने फायदे के लिए हो रही है, तो इसलिए ये सभी चीजें अभी लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों। मैं बस इतना कहूंगा आप लोगों को, अब लास्ट पॉइंट की क्या वैकेंसीज कब आ सकती है या क्या हो सकती है, तो एग्जैक्ट डेट निश्चित रूप से महीने महीने बढ़ रही है, जिसको लेकर हम सब लोग भी आक्रोशित हैं और लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, आप अपनी प्रिपरेशन जहां से भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, करिए, चाहे वो एस्टेट की हो या टीआरई की हो। जो लोग लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हैं, आपके लिए एक नया मौका ये भी है, जो स्पेशल टीचर के लिए है, आपके लिए नया मौका यहां पर भी है। तो ये सब चीजें आपके लिए एक बेहतर ऑप्शंस लेकर आ रही है, और सरकार के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इलेक्शन से पहले कराए। तो ये सरकार के ऊपर खुद बर्डन है, जितना आपको चिंता है उससे ज्यादा सरकार को इस बात की चिंता है। तो मैं बिल्कुल आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, किसी भी डिमोटिवेशन में ना आइए। मैं एक बात कह रहा हूं कि जब तक सरकार मुझे यह ना बोल दे कि मैं नहीं कराऊंगा, तब तक मेरा तो काम है ना अपनी तैयारी करना और अपना सिलेक्शन लेना। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो आप लोग प्लीज इस बात को एकदम करके रहिए, और YouTube पर बहुत सारी निःशुल्क क्लासेस चलती है, आप उससे प्रिपरेशन करते रहिए। इन केस आप एक्सक्लूसिव बैचेस में पढ़ना चाहते हैं और अभी तक कहीं पे भी ज्वाइन नहीं किया है, आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बैचेस आप लिख के सर्च कर सकते हैं, पा सकते हैं। प्रॉपर डिस्काउंट देकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से जा सकते हैं। टेलीग्राम पर लिंक दे दिया गया है, या आप खुद से करिए, सेल्फ स्टडी से करिए, जैसे भी करिए। लेकिन भैया एकदम चीज को लेकर पॉजिटिव रहिए। कब होगा, क्या होगा, एग्जैक्ट डेट कह पाना मुश्किल है, लेकिन होगा। और ये सब चीजें रिलेट करना मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने शेयर किया। आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।